प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए धनुष भंग का तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, 2 आप तक मैंने आपको व्याख्या के माध्यम से समझा चुका हूँ। अब जो है तीसरा आप जो देखेंगे। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। अरे सखियां आपस में बात करती हुई कह रही हैं, सीता की माता की सखियां कह रही हैं कि हे सखी, जिस प्रकार से एक मतवाला हाथी एक छोटे से अंकुश के बस में हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक छोटे से मंत्र के बस में कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवतागण हो जाते हैं। सूर सर्व माने सभी, सूर माने देवता। महामत गजराज कहूँ बस करहूँ अंकुश कर, या तो इसे सीधा भी बोल सकते हो। करें कि एक छोटे से मंत्र के बस में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ठीक उसी प्रकार से आ जाते हैं जिस प्रकार से एक मतवाला हाथी अंकुश के बस में हो जाता है। हम तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि पहले उदाहरण ले लो, उसके बाद ऊपर जाओ, एकदम सीधा हो जाएगा। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक मतवाला हाथी के बस में, यानी एक मतवाला हाथी एक छोटे से अंकुश के बस में हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं एक छोटे से मंत्र के बस में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता गण आ जाते हैं। फिर देखिए आपस में सखिया बात करती हुई कह रही हैं मेरे प्यारे बच्चों, काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। हे सखी, कामदेव पुष्प के धनुष और बाण को लेकर के सकल माने संपूर्ण, भुवन माने संसार को अपने बस कीने माने अपने बस में कर लेते हैं। करे हे सखी, कामदेव फूल के बने हुए धनुष और बाण के द्वारा पूरे संसार को अपने बस में कर लेते हैं। तजिय देवी तजिय संसव अस जानी। हे देवी, आप ऐसा जान करके अपने संसव माने अपने शंका को क्या करिए? दूर कर दीजिए। तजने का मतलब होता है दूर करना। आप अपने शंका को दूर कर दीजिए। भंजप धनुष राम सुनी रानी। हे महारानी, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही क्या करेंगे? तोड़ देंगे। भंजप माने होता है, भंजप माने तोड़ना। सखी वचन सुनी भय प्रतीति। जब अपने सखियों के द्वारा यह बात सुनती है तो उनके मन से भय मिटने लगता है और विदाहु बड़ी अतिप्रति, और साथ ही साथ दुख भी समाप्त हो जाता है और राम के प्रति उनके मन में अत्यधिक क्या होता है? प्रीति माने प्रेम, बढ़ी माने बढ़ जाना। उनके मन में अत्यधिक प्रेम बढ़ जाता है। फिर आगे, तब राम ही बिलोक की वैदेही। तब जो है राम को वैदेही माने सीता जी क्या करती हैं? देखती हैं। सब है हृदय बिनवती जहिते ही, और भयभीत मन से उस देवता को क्या करने लगती? मनाने लगती हैं। बिनवती माना होता विनती करना या मनाना, या देवताओं को मनाने लगती हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी। मन ही मन जो है सीता जी व्याकुल होकर के मनाने लगती हैं और कहती क्या है? हो प्रसन्न महेश भवानी। हे
शिव जी और माता पार्वती आप हमारे ऊपर, या भवानी आप हमारे ऊपर क्या हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। करहूं सफल आपन सेवकाई, अपने इस सेविका के कार्य को आप क्या करिए, सफल कर दीजिए। कर हित घर हूँ चाप गुरुताई, कर हित, कर माने करना, हित माने भलाई। हे भोलेनाथ आप मेरे ऊपर भलाई करते हुए, हरहूं माने हर लीजिए, चाप माने धनुष की, गुरुताऊ माने भारीपन, आप धनुष के भारीपन को दूर कर दीजिए, हर लीजिए या दूर कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवता देवा, हे गणों के देवता, वरदान देने वाले देवता, आज लगे कि नहूं तुम सेवा, आज तक जो हम आपकी सेवा की हैं, बार बार विनती सुनी मोरी, मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना कर रही हूं, करहूं चाप गुरुता अति थोरी, कि आप भी धनुष के भार को थोड़ा कम कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए, कह रहे हैं कि हे सखी, जिस प्रकार से एक मतवाला हाथी छोटे से अंकुश के बस में आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता लोग एक छोटे से मंत्र के बस में आ जाते हैं। फिर आगे करें हैं कि हे सखी, कामदेव फूल के बने हुए धनुष और बाण के द्वारा पूरे संसार को अपने बस में कर लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि हे देवी, ऐसा जान करके अपने जो है आप क्या करिए, शंका को दूर कर दीजिए, और मुझे हे महारानी पूरा विश्वास, हे महारानी सुनो, मुझे पूरा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही क्या करेंगे, तोड़ देंगे। सखियों के द्वारा ऐसी जब वाणी सुनती हैं तो उनके भय पड़ती थी, उनका भय जो है धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, और मन से मिटा विदा हुआ, और मन से दुख भी क्या होता है, मिटने लगता है, और बढ़ी अति प्रीति, और राम के प्रति उनके मन में प्रेम बढ़ने लगता है। फिर करें, तब राम ही बिलो की बदेही, तब सीता जी रामचंद्र जी की ओर देखती हैं, तब सीता जी रामचंद्र जी की ओर देखती हैं, सब हृदय विनोती जहिते ही, और अपने भयभीत, हृदय माने मन से, सब माने भयभीत मन से जो है विनती करने लगती है, देवताओं की विनती, जहिते ही का मतलब यहाँ है देवताओं से लिया गया, ईसूस देवता यानी सीधे कर दीजिए, देवताओं की विनती करने लगती हैं। अब मन ही मन मनाव अकुलानी, और मन ही मन जो है व्याकुल होकर के मनाव माने मनाने लगती हैं, हो हूँ प्रसन्न महेश भवानी, कि हे भोलेनाथ और माता जो है पार्वती, आप मेरे ऊपर क्या हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। फिर करें, करहूं सफल आपन सेवकाई, अरे अपने इस सेविका, अपने दासी के कार्य को क्या करिए, सफल कर दीजिए, और हमारी भलाई को देखते हुए हे जो शिव जी अपने धनुष के भार को कम कर दीजिए। हरहूं माने कम करना, हर लेना, कम करना। हे गणों के नायक, वरदान देने वाले देवता गणेश जी, आज तक जो मैंने आपकी मन तन मन से जो सेवा की है, मैं उसके अनुसार आपसे बार बार यही विनती माने प्रार्थना कर रही हूं कि आप भी धनुष के भार को थोड़ा कम कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, तो ये भाषा तो हो गया अवधी, ठीक, और उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए अवधी भाषा है, और
इसमें क्योंकि श्रृंगार रस की भी व्याख्या की गई है, क्योंकि काम कुसुम धनुष आयक लीने, कामदेव जो है फूल के धनुष बाहर से क्या करते हैं, संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लेते हैं। तो ठीक है, ये हो गया आपका ठीक। और गुण, क्योंकि गुरु की महत्व यहाँ पर ईश्वर के प्रति जो है, क्योंकि कह रहे कि अवश्य ही मुझे पूरा विश्वास है कि रामचंद्र इस धनुष को तोड़ देंगे। रस में वीर रस की भी, श्रृंगार रस दोनों की प्रयोग की गई है मेरे प्यारे बच्चों। और गुण तो आपको बता दिया, माधुर्य होगा, प्रसाद दोनों है। फिर से सुन लीजिए, एक बार मैं व्याख्या बता दे रहा हूं। सखी है, सीता की माता की सखियां करें, हे सखी, जिस प्रकार से एक छोटे से अंकुश के बस में, एक छोटे से अंकुश के बस में मतवाला हाथी आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक छोटे से मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु और महेश आ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवतागण आ जाते हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि हे सखी, कह रही हैं वो आपस में बात करके, हे सखी, कामदेव पुष्प के धनुष और बाण को हाथ में लेकर के तीनों लोक को अपने बस में कर लिए हैं। कह रहे हैं कि हे देवी, ऐसा जानकर के अपनी शंका को आप दूर कर दीजिए, और हे महारानी, मुझे पूरा विश्वास है कि रामचंद्र जी इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। जब अपनी सखियों के द्वारा ऐसी बातें सुनती हैं तो उनके मन से जो है भय धीरे धीरे दूर होने लगता है, और साथ ही साथ दुख भी समाप्त होने लगता है, और राम के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। फिर कह रहे हैं, तभी सीता जी रामचंद्र जी की ओर देखती हैं और भयभीत मन से देवताओं को मनाने लगती हैं, और कहती हैं, मन ही मन जो है व्याकुल होकर के जो है मन ही मन मनाओ व्याकुलानी, वह मन ही मन जो है व्याकुल होकर के जो है मनाने लगती कि जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। आज तक जो है आपकी जो मैं सेवा की हूँ, तो उसे जो है आप सफल करते हुए आप अपने धनुष के भार को थोड़ा कम कर दीजिए। हे गणों के नायक, वरदान देने वाले गणेश देवता, आज तक जो मैंने आपकी मन से सेवा की है, मैं उसी के अनुसार आपसे बार बार प्रार्थना कर रही हूँ कि आप भी धनुष के भार को थोड़ा कम कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चों, ये तुम लोगों को आ गया होगा। और ये तीसरा भाग है। अब चौथा भाग जो है अगले भाग जो है एपिसोड में पढ़ाया जाएगा, और आप लोग मन से पढ़िए। आज भी अभी आपके देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपको मालूम है कोरोना जैसे संक्रमित बीमारी से लोग आज भी ग्रसित हो रहे हैं। तो आप लोग घर पर रह कर के मन से पढ़ाई कीजिए, और इधर उधर घूमना बंद करिए, दोस्तों मित्रों से मिलना भी बंद करिए आप, क्योंकि जितना ही बचेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। और अनावश्यक किसी से मिलना जो है आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, घर में रह कर के आप अपनी शिक्षा को ग्रहण कीजिए। और आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आप ही की सेवा में लगे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। और मैं अभिभावकों से यह निवेदन कर रहा हूँ कि वे जिस तरह से एक अध्यापक विद्यालय में अपना पढ़ा रहा है, उसी तरह से घर का अध्यापक जो अभिभावक होता है
बच्चा विद्यालय में 6 घंटे पढ़ने के लिए 4 घंटे आता है और उसके बाद घर जाकर के रहता है, तो 4 घंटे में जो पढ़ाया जाता है, मेरा अभिभावकों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि आप बच्चों के जो है पढ़ाई में सहयोग दें और उनके साथ बैठ करके समय निकाल करके उन्हें पढ़ने पर ध्यान दिलाइए। मैं यही आप लोगों से विनती करता हूँ, क्योंकि समय मूल्यवान है, समय जो निकल जाएगा, आप पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ऐसा कहावत सुने हैं आप लोग। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बाद में पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है, हाथ मल करके रह जाना है। तो ऐसा करने से अच्छा है कि मन लगा करके आप लोग पढ़िए। मैं अपनी बातों को इसी जगह विराम देता हूँ। धन्यवाद।